हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। छोटे से इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नोटिफिकेशन के बारे में जो कि झारखंड में आया हुआ है। और उसकी बात इसलिए करेंगे क्योंकि वो उसमें कई सारे पोस्ट हैं, बट मेन जो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट को लेकर के। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस रखा गया है रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए मुख्य परीक्षा में, उधर से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। वो जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस को पढ़ने में इस चैनल के माध्यम से आपको काफी मदद मिलेगी। सो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने ग्रुप वगैरह का लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का। उधर आप जुड़ेंगे, उधर बीच बीच में क्विज वगैरह होती रहती है, या जो भी आपके डाउट हैं वो भी आपके क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन की बात करेंगे और नोटिफिकेशन में कई सारी पोस्ट हैं, लेकिन हम लोग मेन बात करेंगे जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट है, यानी कि राजस्व निरीक्षक की पोस्ट है, जिसमें इकोनॉमिक्स एक एज अ सब्जेक्ट होगा मेंस एग्जाम में, मुख्य परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। उसके लिए नोटिफिकेशन को आप सभी के सामने मैं ओपन करूंगा, और उसके लिए मैंने ये, हाँ, अब आप देख पा रहे होंगे इस नोटिफिकेशन को। ओके, हाँ, तो इसमें जैसे ही हम लोग नीचे चलते हैं, आप ये देख सकते हैं, झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ठीक है, अब देखो, इसमें बाकी डिटेल आप लोग चेक कर लेना। हम सीधे इसमें एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। इसमें जो एग्जाम पैटर्न होगा, 3 पेपर आपके होंगे। ठीक है ना, 3 पेपर होंगे। एक 2 घंटे का पेपर 1 होगा, फिर से आपका 2 घंटे का पेपर 2 होगा, और फिर से आपका 2.5 घंटे का क्या, पेपर 3 होगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा टास्क है। अगर ये सेम डे कराते हैं 3 पेपर, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिन में इतने घंटे का एग्जाम देना एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो अब बात करते हैं, जैसे इसमें जो पेपर 1 होगा, इसमें आपका हिंदी लैंग्वेज का 60 क्वेश्चन होगा और इंग्लिश लैंग्वेज का क्या, 60 क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इधर से आपको सिर्फ 30% मार्क्स लेके आने क्वालिफाई के लिए। बट अगर आप इसको नहीं लेके आते हो तो आपका आगे का जो 2 क्वेश्चन पेपर है वो चेक नहीं होगा। तो इतना आपको पाना ही पाना है। आप ये सोचे कि इसमें से 25% नंबर ले आ लें, इसका तो मेरिट में जोड़ा नहीं जाएगा, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। आपको इतना लेके आना है। उसके बाद बात करेंगे, देखो सेकंड पेपर जो होगा, इसमें कुछ लैंग्वेज रखी गई हैं, और इन लैंग्वेज से रिलेटेड आपके 100 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए जाएंगे। ठीक है, 100 एमसीक्यू क्वेश्चन। अब ढेर सारी लैंग्वेज, इसका भी टाइमिंग क्या, 2 घंटे है। ठीक है? उसके बाद फिर बात करेंगे थर्ड पेपर की। तो इसमें क्या, आपका देखो यहाँ पे लिखा है ना, तकनीकी विशिष्ट विषय। अब यहाँ पे जैसे हम लोग रेवेन्यू इंस्पेक्टर की बात करेंगे, राजस्व निरीक्षक की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र। ठीक है, तो आपको अर्थशास्त्र के 100 क्वेश्चन मिलेंगे। जीएस के यानी जनरल स्टडी के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। जनरल मैथमेटिक्स के ये आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, और जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन मिलेंगे। सो ओवरऑल आप देखेंगे तो इधर आपको 150 क्वेश्चन मिलते हैं, और आपकी जो मेरिट बनेगी वो 150 क्वेश्चन ये, और आपका 100 क्वेश्चन ये वाला। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो 250 क्वेश्चन मिला करके आपकी मेरिट जो है वो बनेगी। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, पेपर 1 में आपको 30% लेके आना है, तभी आपके अगले 2 पेपर चेक होंगे। इसी प्रकार से आपका जो पेपर 2 है उसमें भी 30 लेके आएंगे, तभी आपका जो है थर्ड वाला पेपर यानी कि कॉपी आपकी चेक होगी। तो सभी में आप मान के चलो कि इतना लेके ही आना है। जितने पेपर हैं सभी में आपको 30% एटलीस्ट मार्क्स लेके आने हैं। इससे कम लेके आएंगे तो बात नहीं बनने वाली। बाकी देखो सिलेबस वगैरह दे रखा है। ठीक है, और इस नोटिफिकेशन में कहीं एक चीज आपको और मिलेगी कि यहाँ पे क्या, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। ठीक है, यहीं पे नोटिफिकेशन में मैंने ऐसा पढ़ा कि इधर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होनी है। ओके, अब वो अगर दिख जाता है तो दिखा दूंगा आपको, नहीं दिखता है तो कोई नहीं, आप लोग चेक कर लेना अपने नोटिफिकेशन में। ठीक है, चलो वो नहीं दिख रहा, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद मैं बात करूंगा सिलेबस को लेकर के। तो हाँ, ये आपका संस्कृत भाषा का सिलेबस हो गया। इसके आगे बढ़ेंगे तो देखो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है ना। देखो बात करेंगे अगर रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पोस्ट की,
यानी कि राजस्व निरीक्षक। तो राजस्व निरीक्षक के लिए आपको जो मुख्य परीक्षा में सब्जेक्ट का पेपर देना है वो इकोनॉमिक्स का देना है, इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स का। और जो कॉमर्स वाले होंगे उनका अलग होगा, स्टैटिक्स का अलग होगा, सबका अपना अलग अलग है। तो अगर आप जैसे कि अब जैसे रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका ग्रेजुएशन में आपका क्या होना चाहिए, एज अ सब्जेक्ट आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, आपने सांख्यिकी पढ़ी हो, कॉमर्स, बहुत सारी चीजें हैं। सो हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। ये चीज आप जो देखेंगे जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है, इकोनॉमिक चॉइसेस, अब इसमें कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी है, प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी है, मार्केट हो गया, फिर इधर आप देखेंगे निवेश संबंधी निर्णय हो गए, आय और रोजगार के निर्धारण। तो ये चीजें आपका क्या, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इधर बात करेंगे तो ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है। फोर्थ पॉइंट में बात करेंगे तो ये आपका बैंकिंग है, जो कि इंडियन इकोनॉमी के तहत आएगा, इंडियन इकोनॉमी। थोड़ा सा इसमें झारखंड में भी बैंकिंग को ऐड कर दिया गया। फिर ये देखो टैक्सेशन हो गया आपका और बजटरी सिस्टम, ये आपका पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक जो 6 नंबर है ये आपका इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर सेवेंथ देखेंगे इंडियन इकोनॉमी प्रॉपर वे में, सेवेंथ से लेकर के 8th 9th 10th 11, अभी देखो 11 में जो बजट वगैरह दिया है और राजकोषीय वितरण, इसको आप पब्लिक फाइनेंस में भी पढ़ते हो, इसको आप पब्लिक फाइनेंस में भी पढ़ते हो, इंडियन इकोनॉमी में भी। 12th वाला जो टॉपिक है ये आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका मॉनेटरी से रिलेटेड है, यानी कि मौद्रिक अर्थशास्त्र से संबंधित है, ठीक है। 13वां टॉपिक जो आप देखोगे ये आपका फॉरेन ट्रेड, यानी कि विदेशी व्यापार जो है, ये आप ट्रेड से भी संबंधित इसको पढ़ सकते हो, या आप चाहें तो इसको इकोनॉमी में भी। फिर देखो 14वां पॉइंट आपका है योजना आयोग वगैरह से रिलेटेड, तो ये चीजें। और जो लास्ट पॉइंट है ये है पूरा आपको झारखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में सारी चीजें पढ़नी होती है। अब ये झारखंड की अर्थव्यवस्था कैसे पढ़ेंगे, अगर आपने बजट सर्वेक्षण ये सारी चीजें झारखंड का पढ़ लिया अच्छे से तो उधर से आपको काफी सारी नॉलेज हो जाती है। ओवरऑल आप देखें अगर आप, तो ये जो सिलेबस है ये वही सिलेबस है जो अभी हाल ही में आपके यहाँ पीजीटी के नोटिफिकेशन आए हुए थे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के जो नोटिफिकेशन आए हुए थे, वहां पे जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस रखा गया था, सेम वही सिलेबस आपका इधर रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए इकोनॉमिक्स का रखा गया है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है इस सिलेबस में, या आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इसके बैच में एडमिशन ले सकते हैं, इसके कोर्स से जुड़ सकते हैं। करने के लिए या किसी भी क्वेरी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 7905709366 पे आप क्या कर सकते हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। ये सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही आसान है। इसमें मेन जो फोकस आपको करना है वो इंडियन इकोनॉमी पे करना है। तो अगर आप इंडियन इकोनॉमी को बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं, इसमें आपकी तैयारी जो है काफी बेहतर हो जाएगी। और एक चीज और समझिएगा, आपका जो सिलेक्शन होना है वो केवल इसी पे नहीं होना, और भी चीजें आपको पढ़नी है, क्योंकि मेरिट जो बनेगी वो 2 पेपर मिला के बनेगी। देखो ये अलग अलग उसमें पोस्ट का डिटेल दे रखा है। तो अगर हम लोग बात करें, देखो रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, राजस्व निरीक्षक की, में ओवरऑल सीट आप देख सकते हो 184 है। अब ये अलग अलग जो है कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये इन्फॉर्मेशन है। इकोनॉमिक्स का आप बढ़िया से तैयारी कीजिए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज आप देखेंगे तो आपका किधर मिल रहा है, सब्जेक्ट को ही मिल रहा है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा वेटेज आपको किधर मिल रहा है, सब्जेक्ट को मिल रहा है। सो अपने सब्जेक्ट पे आप फोकस कीजिए, बाकी हिंदी इंग्लिश ये चीजें तो आपको अच्छे से पढ़नी ही है। नहीं पढ़ेंगे तो आगे आपकी सब्जेक्ट की कॉपी नहीं चेक होगी, तो उस पे भी आप फोकस करें। बाकी जैसे आपका जो मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन आना है, जीएस का 20 क्वेश्चन है, साइंस का 10 क्वेश्चन है, उसमें तो आप बेसिक जानकारी अगर पहले से भी रखते होंगे तो भी आपका काम चल सकता है। लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना, सब्जेक्ट पे आपको क्या फोकस करना है, ठीक है ना। हाँ, ये चीज जो मैं आपको बताना चाहता था। तभी इसमें क्वेश्चन कैसे होंगे, एमसीक्यू टाइप के होंगे। और एक चीज समझिएगा, ये ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। अगर अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुए तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, और अगर एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक सही आंसर देने पे आपको 3 नंबर मिलेंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 1 अंक काटे भी जाएंगे। सो एक बात तो इधर क्या क्लियर हो गई कि इधर से निगेटिव मार्किंग है।
तो अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपके पास अच्छी खासी नॉलेज रहेगी, तभी आप फायदे में रहेंगे। क्योंकि अगर आप इसमें लापरवाही करेंगे तो पता चला जो आपने सही किया वो गलत के रूप में निकल गया, सो आप इस दौड़ से बाहर हो जाएंगे। कंपटीशन ज्यादा होता है, सीटें कम होती है, कैंडिडेट काफी सारे होते हैं। जितना बेहतर आप करेंगे उतना बेहतर आपके रिजल्ट के आने की उम्मीद होगी, है ना? तो ये पूरी जानकारी हो गई। बाकी मोर डिटेल्स के लिए आप वेबसाइट वगैरह पे विजिट करके सारी चीजें देख सकते हैं। और इकोनॉमिक्स में जैसा कि मैंने बोला, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। कोई इशू हो, कोई बात हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।